9 नंबर में दूंगा इसको। आज का रोज लविया मेरे पास करने को कुछ नहीं है यार। आलू के पराठे पसंद नहीं है, है पसंद है बहुत, लेकिन यहाँ पे मिलते ही आलू के पराठे, मतलब बनाई में आलू के पराठे सकता हूँ, इसके अलावा अच्छे लग रहे शलवार कमीज में। यार मैंने आज इबादत के लिए ना शलवार कमीज पहनी, ठीक है। अभी मैं लाइव के बाद 3:30 तक 1 नंबर क्यों काटे यार? 1 नंबर मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि ना मेरे साथ एक बलाल हो गया आज। पूछो क्या, आलू उबल ही नहीं रहे थे, फिर मैंने आलू को मैश किया सारा, ठीक है ठीक है। और आज मैंने अपनी खानदानी हुडी पहननी नहीं है। अब मैं खानदानी हुडी मैंने दिला उसको धुलवा लूँ, ठीक है। खानदानी हुडी नहीं मैंने भी पहननी, पहनूंगा जरूर पहनूंगा, लेकिन कल भी नहीं मैंने अपनी खानदानी हुडी पहननी, ठीक है। परसों भी नहीं पहनी क्योंकि परसों रोज़ा है, तो रोज़ा पता है, फिर परसों भी नहीं मैंने पहनी। परसों जाके बाद जाके पहनूंगा, ठीक है। आज मैंने वीडियोस कैसी बनाई है, इतनी मजे मजे की मैंने वीडियो पर, अभी मैंने आधी पोस्ट की हैं, तीन चार की हैं। प्यार हो गया नहीं? आपकी सिस्टर है? जी मेरी सिस्टर है। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, कैसे हो आप? मैं हॉस्टल में, अपार्टमेंट में, यही तो दुख लग गया मुझे कसम से। आप लोग मेरी सैरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करो, बड़ा स्वाब मिलेगा कसम से। आई थिंक पराठा स्पाइसी है। नहीं, अल्लाह की कसम आज स्पाइसी नहीं है। बिरयानी कैसी है? नहीं यार, बिरयानी बहुत फिट बनी थी। माशाल्लाह कमिश्ला पे थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हो आप? कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक, मैं मस्त। कोक पियो साथ मजा आएगा यार। कोक शौक नहीं मुझे तो, पता नहीं ड्रिंक पिए हुए कितना टाइम हो गया। जब तो छुट्टियां हुई मैंने, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोक स्प्राइट पी हो। नेवर यार। मुझे इस टाइम कौन पराठा बना के देगा? इस टाइम मुझे कोई नहीं घर में से तो सोचे भी ना कि मुझे कोई पराठा बना के दे इस टाइम। हम आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक लाइबा। इस्लामाबाद इलेक्शन के बाद, में भी इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद जाना है यार। मुझे इतना दुख लग गया, इतना दुख लग गया, आपको बताऊं। मेरी जो सर्दियों की सारी चीज़ें हैं ना, जैकेटें यार, पंजाबी बोलना शुरू लग देता हूँ, जैकेट्स वगैरह, अब वो फरवरी में हमारी क्लासेस लगनी है, मतलब 15-12 को क्लासेस लगनी है, तो मतलब जाते जाते 13-14 हो ही जाएगी यूनिवर्सिटी हमें, तो 10 दिन के बाद मौसम चेंज हो जाना है। तो क्या यार, ये क्या दवाबाजी है? मौसम ही चेंज हो जाएगा, घर में कपड़े नहीं चेंज किए। पंजाबी हैं आप यार? हाँ, उच्चा बोल जरा। बहुत मजे ना बनी सुनिए। मिर्च तेज तो नहीं है ना? अम्मी खाने? नहीं बच्चा, मैं नहीं खाना। मजे ना बने हैं? इतनी जान ही नहीं है। मजे ना बने चाखी ना? दंत लाज करे। यार वोट हमारा नहीं है। आप खाते? मैं खाता कम नहीं, मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। बस मैं आप लोगों के सामने खाता हूँ। फर्क कितना है, आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के सामने भी खा रहा हूँ, आप लोगों के बाद भी खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं आप लोगों के सामने ही खा रहा हूँ, ठीक है। वही ना, मतलब पहन सकते हो, लेकिन जैन जी द ग्रेट, अली वेलकम। यार कश्मीर में वोटिंग नहीं हो रही। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कमजोर हो? हाँ, इधर अगर मैं बाद में भी खाऊं ना, फिर मैं आप लोगों के सामने ही खाता हूँ, लेकिन आप देखते जाओ, मेरी डिग्री कंप्लीट होने तो मैं प्रॉपर डाइट करूंगा, फिर ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मैं डिग्री, क्योंकि इस्लामाबाद तो मेरी डाइट करना बहुत औखा काम हो जाता है। आप पूछो क्यों? इस्लामाबाद में डाइट मेरी हो ही नहीं सकती,
मैं जिम ज्वाइन कर ही नहीं सकता इस्लामाबाद के अंदर। मैंने 1 महीने के लिए की थी तो मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे मतलब बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे। मतलब मैं यूनिवर्सिटी मेट्रो पे जाता हूँ, क्योंकि जब मैंने जगह चेंज की, ठीक है, मैं नई जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है, वहाँ पे आपको जिम जब आप ज्वाइन करते हो आपको प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, मतलब 3 नहीं 6 टाइम का खाना चाहिए, खाना चाहिए होता है जब आप जिम ज्वाइन कर रहे होते हो या आप बल्क पे होते हो, ठीक है। वहाँ पे मुझे मुश्किल से 1 टाइम का खाना मैं मतलब मुश्किल से खाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आज आपको मेरी ये चीज़ मोटी मोटी नहीं लग रही, ये जगह, ये मैं 3-4 दिन जो 10 दिन कर रहा हूँ, ये उस कर रही है सर इधर। आज मैं वीडियो में इतना मोटा मोटा नजर आ रहा था। मैंने एक वीडियो कहा था आपको, वो यार वो नहीं बनती मुझसे, नहीं इतनी वो ट्रांजिशन वो ऐसे वो मुझसे नहीं बनती वो। वायर्स यूर डिग्री इन, ये कौन सी इंग्लिश है? वही देख लो। फिर फैसलाबाद आपने कहा था क्या आऊँगा यार, फैसलाबाद आऊँगा मैं। फिलहाल अपने घर से तो बाहर निकलूँगा, अपने घर से नहीं बाहर निकलता तो कैसा ऐसा सुस्त इंसान हूँ मैं, कोई है ही नहीं है निकलने के लिए। ज़्यादा का हेल्दी हो जाएंगे, ये तो मसला है ना। घर रह के भी ज़्यादा घर रह के नींद, यार मुझे लगता है ना कि इंसान का जो सबसे बड़ा वो है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा वो होता है हमारी नींद। क्योंकि अब देखो मैं सुबह 3-4 बजे सो रहा हूँ या 5 बजे सो रहा हूँ, तो मतलब मैं जो दिन का खाना खाऊंगा वही सुबह का होगा, वही दिन का होगा। 1 टाइम का हमारा खाना मिस हो जाता है, ठीक है। तो जब आप बल्क पे होते हो या वेट गेनिंग पे होते हो तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 टाइम का खाना खाना चाहिए। कैसे? गिव मी सम सजेशन अबाउट यूनिवर्सिटी। यार यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको एक सच्चा सजेशन ये दूंगा कि अगर आप माँ बाप के पैसे हलाल करना चाहते हो ना, सही हलाल करना चाहते हो, तो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, या लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप जस्ट एक कागज़ की डिग्री लेके आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये नमल और ये वो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, आपको डिग्री के अलावा बस आप घर चले जाओगे। स्किल सीखो, अगर आपने किसी भी, उससे ज़्यादा वेलकम। आपने अगर किसी भी डिग्री में जाना है ना, तो आपके पास इंटरेस्ट और स्किल्स होना ज़रूरी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इवन यूनिवर्सिटी भी मैटर नहीं करती, जस्ट मैटर अगर करता है तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, कि सॉरी स्किल्स मैटर करती हैं कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। वरना डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, वरना घर बैठो चुप करके अंडी रोटी करो चुप करके, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मुझे भी खाना खाना है यार, खा लो आप मेरे साथ आके खा लो, मेरे हाथ का बना हुआ खा लो, ठीक है। सिर्फ स्किल्स पे फोकस करो, जीपीए के पीछे भागना छोड़ दो, क्लासेस के पीछे भागना छोड़ दो। क्लास में ये जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहो, जस्ट फोकस करो स्किल्स पे। यार मुझे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आइडिया है कि वहाँ पे स्किल्स नहीं सिखाई जाती, बस मुझे इतना पता है कि मेरे डिपार्टमेंट में स्किल्स तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। बाकियों का मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में स्किल्स नहीं सिखाई जाती, और मैथ्स कम में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है, तो मुझे नहीं पता कि आगे मैंने क्या करना है। मेरी डिग्री को मैंने रोल करके कहाँ डालना है मुझे नहीं पता। स्किल्स किधर से सीखें? स्किल्स ब्रो सीखो ना, जो पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, मैं गया नहीं हुआ, लड़कियों से भी दूर रहने चाहिए आप। बिल्कुल शादाब, बिल्कुल अच्छा सजेशन। अच्छा सजेशन यही है, लड़कियों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और लड़कियों को लड़कों से दूर रहना चाहिए, और लड़कों को लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर आप अपने स्किल्स पे फोकस कर पाते हो, आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन रख पाते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है ना, जैसे ये जो बैरियर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी मतलब अच्छी खासी फीसिस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्किल्स दे रहे होते हैं, उनका प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थ्योरी कम होती है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क है। गर्क है। अगर सच्चा सजेशन पूछो, ये जो आपने 10-12 लाख रुपए लगाना है ना, इससे अच्छा कोई कोर्स वगैरह करो, घर में बैठ के अर्निंग स्टार्ट करो, अपना कोई पार्लर शालर खोलो, अपना कोई ऑनलाइन काम खोलो, अपनी कोई बुटीक खोलो, कोई सिलाई कढ़ाई सीखो, कोई कुकिंग कोर्स सीखो, कोई केक बेकिंग वाला सीखो, वो करो। सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ ये है। यूनिवर्सिटी में जाके एक तो आप बिगड़ जाते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाके एक तो आप बिगड़ जाते हो, ठीक है, लड़कियां तो हाथ करके बिगड़ जाती हैं। दूसरा ये होता है कि ना उनके, यार मुझे किसी यूनिवर्सिटी में मुझसे पढ़ाई की बातें ना करो, मुझसे पढ़ाई की बातें ना करो। मतलब पढ़ने वाला तो चक्कर ही नहीं है ना राजू, पढ़ने वाला तो चक्कर ही नहीं है। वो चाहे पार्लर से आगे का सोच रही हो, नहीं यार, अगर आप पढ़ने वाले हो, आप बीएस इंग्लिश कर रहे हो, आप
आप कोई और डिग्री कर रहे हो फिर तो आप पढ़ो। अगर आप हमारी तरह मस्ती करने हैं, आपने अगर हमारी तरह जाके यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 साल ज़ाया करने हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में ना जाओ, टिकटॉकर बन जाओ आपकी तरह। नहीं यार, टिकटॉकर मतलब क्या, हम उधर यहाँ पे नमल में टिकटॉकर की डिग्री ले रहे हैं, या नमल वाले हमें साउंड्स दे रहे हैं कि जी आप इस पे बनाओ, आप ये एक्सप्रेशन दो, आप ये लिपसिंग करो। नहीं यार, वो तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, हर किसी का एक अपना होता है कि उसने क्या करना है, कि कोई कोई मौलवी बन जाता है, कोई कुछ होता है। वो यूनिवर्सिटीज वाले पे तो नहीं वो कहते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो नहीं होती ना, इसलिए मैं एक बात पूछनी। जी जी पूछे पूछे मुझसे 100 बातें मुझसे पूछे, ठीक है। खाना खा लीजिए, मैंने खा लिया। आपको टीचर होना चाहिए था। नहीं यार, टीचर मैं आता, मैं बच्चों को मार मार के उनको मैं ऐसी की तैसी कर देता। मैं टीचर अगर बनता, मुझे इतना पता, मैं टीचर बनता तो मैं बहुत सख्त टीचर बनता, मतलब फुल सख्त वाला टीचर मैं हूँ। मतलब मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, काम चोर वाला टीचर नहीं बनता। जोर ना बोल। 4 साल जबरदस्त। नमो मार ठीक सी। ओ मजा आ गया, और अच्छे का मजा आया। देखा अच्छी ना मदद है इस टाइम में। ये तू कोयटा तो खाया दी 200 रुपये ना पराठा पैना सी, और चुप करे तो भी 500 रुपया दे छोड़, और मजे ना नहीं हुआ। उन्हें फीलिंग ही नहीं होनी इस बीच। यार मेरा कोई, मैं वेला बंदा हूँ फिलहाल। जब जिस दिन मुझे काम होता है मैं लाइव नहीं आता, मैं तो जस्ट एम ही, मतलब कुछ नहीं है करने को तो मैं लाइव आ गया हूँ। लगदा नहीं, किसका नहीं लगदा नहीं। आप रोजाना का, अब बाकी समझ नहीं आया, ठीक है। तो जितनी भी लड़कियां हैं ना, अभी यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, कुछ भी हो, मैं आपको जस्ट यही मशवरा दूंगा, भाई स्किल सीखो। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा लाइक हो ना, मतलब देखो मैं ये नहीं कर रहा कि यार टीचर जो होते हैं वो गलत होते हैं या कोई ऐसा सीन होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर बीएस इंग्लिश करके आए हो, हाँ ठीक है, आप इंग्लिश स्ट्रांग हो गया, आपने क्या करना है, आपने अपने प्राइवेट स्कूल में टीचर, मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा, हर लड़की की बात नहीं कर रहा ना, हर लड़की का एक वो क्या कहते हैं, वो एक जैसा उसका होता है, ठीक है। अब मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो इसलिए मैंने बोला नहीं, ठीक है। तो अब हर लड़की ये नहीं बीएस इंग्लिश करके जाके टीचर लग जाएगी। भाई टीचर में क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के कॉलेजेस में, स्कूल में अगर आप लेक्चरर लगते, टीचर लगते, फिर भी 2 लाख 3 लाख। भाई जो आपने यूनिवर्सिटी में डिग्री में पैसा, हाँ आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको बोलने का पता होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी भाई जो आपने 4 साल लगाने हैं ना, जो 4 आपने 15 लाख 8 लाख 7 लाख 4 लाख भी लगाना, भाई वो कोई कोर्स सीखो, घर में इन्वेस्टमेंट करके अपना एक सेपरेट खोलो। आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, यार बेस्ट है। तो वो ये कि आप घर बैठ के ही वो चीज़ें कर सकती हो, ठीक है। कुकिंग करो, बेकिंग करो, बुटीक खोलो, कुक वो क्या कहते हैं इसको, फैशन डिज़ाइनर बनो, वो क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर खोलो, आप टीचिंग करो। हाँ बहुत ज़्यादा लाइक हो तो फिर जाओ पढ़ाई में भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक है तो फिर तो भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। आपको उठने बैठने हर चीज़ का पता चला। अगर आप मेरी तरह के बंदे हो भाई, ये पैसे ना जाया करना यूनिवर्सिटी में जाके, घर बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है आईटी करके। यार मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो ना, आपको आता है, तो आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन 80% ये चीज़ें नहीं है। अब 80% मेरे जैसे जो बैच के बच्चे हैं, मेरे बैच के जो बच्चे हैं 80%, वो मुझे नहीं लगता कि वो उस फील्ड में जॉब भी करे या नौकरी भी करे। पार्लर खुले पाकिस्तान में किस चीज़ का स्कोप नहीं, स्कोप नहीं भाई, पाकिस्तान में स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप भूखे नहीं मरोगे। कोर्स छोड़ो पीछे, घर वाले कहते पढ़ो, नहीं इतना तो पढ़ो ना। ये तो नहीं कह रहे, घर वाले कह रहे नर्सरी क्लास में ही आप कोर्स करना शुरू कर दो, इतना तो आप एटलीस्ट पढ़ो कि मतलब हाँ आपको समझ आए। बाकी चिल मारो ब्रो, चिल सीन करो, ठीक है, चिल सीन करो। यकीन करो, आलू का पराठा बनाया है, इतना जलील हो गया मैंने आलू का पराठा बनाया ना आज, मेरे हाथ कसम से इधर से दर्द निकलना शुरू। भी ये देखो, ये क्या कहते हैं, डी चढ़ गई है मेरी,
ठीक है, कोई मैंने मैश किया, वो आलू गल ही नहीं रहे थे, पूरे 25 से 30 मिनट मैंने रखे हैं, आलू गल ही नहीं रहा। हाँ आ जा। आप क्या कर रहे हैं? मैं मैथ्स कम कर रहा हूँ जिसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, कसम से। अभी आया मैंने, अभी भी मैंने इसने अपनी वाइट टर्टल नेक लाई हुई है, आ गई। कल पहन के मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरी चीक्स चेक करो। कौन कह रहा है मेरा वेट गेन नहीं हो रहा? घर आया मेरा वेट गेन हो रहा है। होने लगे भाई, बड़े मोटे होने लगे। नहीं माड़े तक ना एक खाका मोटियां मोटियां आवन लगियां। आपको मैथ अच्छा लगता है? मुझे मैथ आता ही नहीं है ब्रो, मुझे मैथ आता ही नहीं है, मुझे मैथ दूर दूर तक नहीं आता। मैं और हाईएस्ट नंबर यार, आलू का पराठा बहुत मजे का बना था। चल चुप कर, और पैसे कट शॉर्ट। मौसम भाई वेलकम। मौसम भाई अभी अभी मैंने आलू का पराठा बना के भाई को खिलाया। ऊपर 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 कमेंट चेक करो मौसम भाई, कमेंट चेक करो। मैंने अभी अभी आलू का पराठा, 2 आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। मतलब मुझे लगता है आलू के पराठे का बिजनेस ही खोलना पड़ेगा मुझे। जो मेरे हालात वाकयात है, मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, मेरी ना डिग्री कंप्लीट होने वाली है, ठीक है जी। और ये गल नहीं आखी ना कि ने साल 7 साल तो रहे हैं। अम्मी इतने नहीं, तो सोने रिश्तेदार बैठे थे, रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार ना, यकीन करो मेरे रिश्तेदार, मैनू नहीं पता लग गया मेरे 6 महीने रह गए, मेरे तो जादू टूने करा देंगे फिर एडर, ठीक है। बाकी समझ जाओ, अकेले खाली नहीं। मौसम भाई थोड़ा सा पड़ा हुआ है थोड़ा सा पड़ा हुआ है। अब यार मैथ मुझे आता ही नहीं है, पता है मुझे मैथ आता ही नहीं। मेरे हिसाब से आज तक कॉलेज में हाईएस्ट नंबर मैथ के थे, यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ थी, वो भी मेरे हाईएस्ट नंबर मैथ के थे, 92 थे, 91 92 थे। और मुझे आता कोई नहीं है एक लफ। मुझे इस टाइम यकीन को टेबल भी नहीं आता। आप मुझसे टेबल सुनोगे, मुझे 2 3 का टेबल भी नहीं पूरा मुझे 3 का टेबल भी पूरा नहीं आता। आप शेफ लग जाओ, हम फिर आपको ऑल टाइम टीवी पे देखा करेंगे। नहीं यार शेफ नहीं बनना, शेफ मैंने बनना था, कैंसिल हो गया मेरा प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अम्मा बच्चा नू लेके कॉन्शियस रहंदे ने। हाँ ना, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਏ, ਬਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। डिग्री करके बाहर धक्के खाने नालों चंगा है कि वो चीज़ करके। स्कूल पढ़ने जाता था तो स्कूल पढ़ने जाते तो आता ना मैथ, स्कूल के पीछे बैठ के आ जाते थे। हाँ, इतनी इज्जत तुम ही देने लगे हैं मेरी लाइफ पे आके आप अम्मी के सामने सारे राज खोली जाओ। आप इतने नंबर का, यार मेरे नंबर ना नकल से आए थे, मैं एडमिट करता हूँ। मेरे मैथ मुझे आती नहीं थी ब्रो, मुझे मैथ आती नहीं थी। और मैं आपको रिजल्ट कार्ड चेक करवाने के लिए तैयार हूँ। मेरे हाईएस्ट नंबर मैथ के थे, मेरे एक 200 में से 180 नंबर थे उसके, क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। और फर्स्ट पार्ट के 9th के थे मेरे 65 या 63 थे, या 59 थे आई थिंक सो, या 63 थे, यही कुछ थे। और 10th क्लास के मेरे 75 थे पूरे। और यूनिवर्सिटी के मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 91 थे या 92 थे। अगर आपको ड्रामों में एक्टिंग की ऑफर मिल जाएगी तो क्या करेगा यार? मिले तो सही। तड़प रहा हूँ कि मुझे यार आईडी के को मिले। मैं इधर पूरे खानदान कह रहा कि मैं एक्टर बना दियो। वाह बड़े नंबर यार, मैथ में मुझे नक्कल लगा के नंबर मिले हैं, मुझे मतलब नक्कल लगा के नंबर मिले थे। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सच बोलना चाहिए इंसान को लाइफ में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जितनी मर्जी बालों को स्प्रे लगा लो, जो मर्जी करो, मेरे बाल नहीं सेट होते। तहरीम वेलकम, हेलो हेलो हेलो, वाह वाह बड़े नंबर लिए। तो यार पढ़ाई की बातें छोड़ो, अब हम फनी बातें करते। क्वेश्चन करो, एक्टर तो हैं आप? नहीं यार मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, फिल्म है, मैं पूरी इंडस्ट्री हूँ ब्रो, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री। यार मेरे स्टैंड में लेके नहीं आया हुआ, एडा जाब पे है मैंने।
एक मिनट, कुछ करते हैं इसका, इसका कुछ करते हैं। हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल। चलो जी, हम किस चीज का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अपनी बूथी का। इतनी नजर कसम से तुसा अपने उस पर रखी होंदी ना, क्या कहते ने, अपने करतूतां ते तुसी इस टाइम मेरी बैठ के लाइव ना वेख रहे होंदे। किस चीज का स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ओ खुदा दे बंदे हो, खुदा दे बंदे हो। अब हम गाना लगाएंगे, चलो कौन सा गाना लगाएंगे? चिकनी चमेली लगाएंगे हम, ठीक है। चिकनी चमेली में मेरा ये दिल फिसल गया। चलो जी, चलो मैं काला था, वैसे मैं काला हूँ, आपको पता। मैं काला। फिर लाइव आ गए, क्यों? मेरे लाइव आने से आपको क्या मसला हो रहा है? पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ, मेरे लाइव आने से आप आपको क्या मसला हो रहा है? मेरे लाइव आने से अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो फिर बताओ, मैं लाइव नहीं आता। शकीरा सॉन्ग आपका फेवरेट है? नहीं यार, उस पर मुझे व्यूज मिल रहे थे, इस वजह से मैं उस पर बना रहा था। अब दूसरे सॉन्ग की मैंने जाने छोड़नी। हाँ क्या यार? कुत्ता कमेंट आया, आप ऑफर आए किसी ड्रामे की, काला चश्मा लगाएं। कुत्ता उम्मीद नहीं आया। मीनी नजर आया शो या
जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जाते अंगारे ले लूंगी मैं, गहरे पानी की अम्मी मैं भी करनी है लव मैरिज, बस पूरी नहीं लभ रही, जिस दिन पूरी लभ गई ना, हाय हाय हाय, ऐसे कपल्स गोल बनाऊंगा, ऐसे कपल्स गोल बनाऊंगा। जानने में जलवा है, देखने में हवा है। यकीन करो लड़की मिल गई ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे कपल्स गोल बनाऊंगा और आप लोग मुझसे इंस्पायर हुआ करोगे, आप लोग विश किया करोगे कि जैन जैसा खसम मिले हमें। हाय हाय हाय, देखो दवा चेक करो। थैंक यू थैंक यू। हमें चाहिए 2 लड़कियां, एक लड़की चाहिए इब्रार के लिए, एक लड़की चाहिए मेरे लिए। 2 लड़कियां, अगर 2 बहनें हैं, राब्ता करो हमारे साथ, हमें शादी करनी है, हम शदीद तरीन सिंगल हैं, हमें डबल होना है, नहीं सिंगल। यार फिजा मेरी दोस्त लगती है, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं अगर किसी के साथ वीडियो बनाता हूँ तो वो जस्ट स्क्रीन की हद तक वीडियो होती है, अगर मैं किसी का हाथ पकड़ रहा हूँ तो वो जस्ट स्क्रीन की हद तक, अगर मैं किसी को घुमा रहा हूँ वो भी जस्ट स्क्रीन की हद तक है, ठीक है। डांस आया हुआ आज मुझे, कसम से मुझे जलील करने लगा था, जोरों का डांस आया हुआ है यार। टिकटॉक क्यों नहीं मेरी ओपन हो रही? ओके ओके, ये ना मेरा बहुत, इस फोन में मेरा जैन चिंटू भी डांस कर रहा है नीचे। चिंटू है, चिंटू मुझे, मैं चिंटू को बड़ा मिस कर रहा हूँ। क्या कहते हैं मोहसन भाई, मैं चिंटू को यकीन करे बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा चिंटू है, हमारे अपार्टमेंट में इस्लामाबाद में ना, उस बिल्डिंग में कुत्ता रहता है। अब मैं कुत्ता नहीं उससे बोलते, मैं तो उसको कुत्ता नहीं हर बोलता, मैं उसको चिंटू बोलता हूँ जी। इन्हें बाहर त्रिया बदियां ही तो नाल आपू वो ठंडा दिल करे, कोई सलाह करे। अम्मी मैं लाइव आया, लाइव आए हैं। नहीं उस कसम नहीं ठंडा दिल कासम नहीं गल, कासम नाल जाया करो ना इत्थे। आप तो 10 लोग लड़ पे ने। चलो ओके 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 ओके। यार वो मेरी वो जो वीडियो वायरल हुई है 1.5 मिलियन की, वो मैं किसी पेज पे देखी है, वो गई भी है 1.1 मिलियन पे। उस कमीनी ने ऊपर क्या कैप्शन लगाया हुआ है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में भी सुकून नसीब ना हो जिस तरह तुमने मुझे बेसुकून किया। वो मतलब उसने तो किसी अपने कसम के लिए लगाया होगा, बट वीडियो नीचे मेरी लगी हुई थी उस पेज पे। मतलब मैं बड़ी बड़ी जलील किस्म की मुझे वीडियो लगी है अपनी, के यार कितना गंदा। स्माइल। आंटी इसको बोला, आंटी की तेरी माँ, तेरी फूफी, तेरी खाला, तेरी यार आप इस गाने की खैर नहीं है, नूर वालेकुम। हेलो आशीष। देखा बच्चों, मुझे ये वीडियो बड़ी पसंद आई है। और
कसम से मुझे लगता है स्प्रे लगानी पड़ेगी, पर अभी नहीं, कल लगाऊंगा। अपन पन्ने उस बुगे पीछू कुंडी ला नहीं है ना, राती के अंदर आ जाए बॉम्बे ना बच्चा जो लोग नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, मुझसे कोई बातें शातें करो, बातें ही नहीं कर रहे आप लोग मुझसे। मैं इधर पागलों की तरह लाइव बैठा हूँ, कोई बातें शातें करो मेरे साथ, कोई रिश्ते की बातें करो मेरे साथ, कोई रिश्ता कराओ, कोई लड़के लुड़की ढूंढो मेरे लिए, कोई लड़की लुड़की ढूंढो मेरे लिए। क्या आप लोग कसम से मेरे कैसे फ़ैन हो आप, मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकते? आपका भाई इधर कुंवारा भर रहा है, ठीक है, लड़की ढूंढो। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक यार, कोई लड़की ढूंढो मेरे लिए। वजी और आप साथ लाइव क्यों नहीं आ रहे यार? वजी के पापा की डेथ हुई हुई है इस वजह से। आप कब सोते यार? मेरा सोने का कोई रूटीन नहीं, मुझे जब नींद आ जाए मैं सो जाता हूँ, मुझे मसला नहीं है। हेयर कट करवा ले, बड़ी हो रही है। ओ खुदा ना नाई कुड़िए हेयर कट कराए, मैं आगे ही हेयर कट करा गया अलीदा। मैंने देखे पीछे से नहीं कटवाए थे मेरे, उतने कितने ही मैंने जस्ट यहाँ से हल्के हल्के सेट करवाए हैं। मुझे अपना आप इतना कोजा लग रहा है कि यार मैंने इतने क्यों कटिंग करवा दी। आप लोग कह रहे हो भाई आएगा, वो कह रहा है कि तू बाल कटवाए, मैं बाल अली इतने ज्यादा कटवाए क्यों? हम आपकी बहनें हैं तो बन जाओ नहीं यार बहनें, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कोई शुकी तो चलानी नहीं है कि जो मैं आपको बहन नहीं बोल सकता। आप मेरी बहनें बन जाओ, मेरे लिए अपनी अपनी भाभी ढूंढ के लेके आओ, लड़की ढूंढो मेरे लिए, लड़की लग जाओ, जो प्यारी लड़की देखो उस पर मुझे टैग कर दिया करो कि जैन चेक कर लड़की कैसी है। आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं यार। हेयर्स आज मैंने फिर अम्मी से ना क्या कहते हैं ऑयलिंग करवाई है, मुझे 2 दफ़ा हो गए घर आए हुए ऑयलिंग करो। ऑयलिंग सबसे बेस्ट, लड़की ऑयलिंग किया करो, बालों को बड़े प्यारे हो जाते हैं बाल। शादी बर्बादी है ना करे, मतलब शादी तो नहीं मैं भी करने लगा हेयर, बट ये है कि मुझे पता होगा यार मेरी दिल रुबा कौन है। मुझे मेरी दिल रुबा का पता भी नहीं है कि पैदा भी हुई हुई है नहीं हुई हुई अभी। यार पैदा तो हो गई होगी, क्योंकि मैंने किसी बच्ची के साथ तो शादी करनी है कि मैं 20 साल छोटी लड़की के साथ शादी करूंगा। बट पता नहीं किस गली में रुल रही होगी वो, किस दुल्हा ही नहीं मिल रहा यार। आप मैं आपके लिए दूल्हा ढूंढता हूँ, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, डील डन करो। आपकी एज क्या? यार मेरी एज है 23 हो जाऊंगा जुलाई में। जुलाई में बच्चों तुम लोगों ने मुझे गिफ्ट ना दिए? अच्छा नहीं, सॉरी देता मुझे है नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मुझे दुख होने लग जाता है, क्योंकि मेरी बर्थडे तो इस दफ़ा मतलब मेरी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई होगी। मुझे इतना दुख लग जाता है, इतना दुख लग जाता है जब भी मेरी बर्थडे आती है ना, मेरी मतलब मेरी यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, छुट्टियां हो जाती हैं सर्दी गर्मियों की, मैं घर आ जाता हूँ, फिर मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देता। दुख लग जाता है मुझे कसम, फिर मुझे किसी को देने का भी दिल नहीं करता कि यार मैं कहता हूँ मुझे किसी ने देना है नहीं है, रिटर्न करना ही नहीं है। वजी कहाँ गुम? यार वजी गुम तो नहीं है, बट ये है कि वो अब थोड़ा उसका क्या मैं बोलूँ, मतलब ये है कि आप दुआ करें कि अल्लाह उसे सब्र और हिम्मत दे और वो अपनी मुश्किलात से अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करे, बस ये मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा वो गायब तो नहीं है, बट ये है कि वो बिजी है, जाहिर सी बात है, घर गेस्ट आ रहे होते हैं, अभी वो इस फेज से ही नहीं निकल पा रहा, मुश्किल काम है। तो बल्कि सारे आप नहीं, सारे जो लोग इस टाइम लाइव देख रहे हो सबसे यही है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह सब्र दे, उसे हिम्मत दे। मैंने 2 महीने हो गए मैंने फ़ोन ले लिया हुआ है। आमीन, अल्लाह सब्र दे, आमीन। हाँ ना, मतलब अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, मूव ऑन तो नहीं हर कोई कर सकता है इस चीज़ से, बट ये है कि थोड़ा हिम्मत आती है, हौसला आता है, चीज़ों को उसने खुद करना है, तो वो अब थोड़ा बस दुआ करें उसके लिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि आसानियाँ पे वाकई अल्लाह वजी के लिए वाकई आसानियाँ पैदा करे, उससे हिम्मत दे, उसे हौसला दे, उसे रास्ता दिखाए आगे का। एक मुश्किल फेज से गुजर रहा है वो, तो अल्लाह उसकी और बाकी सबकी परेशानियां दूर करे यार, आमीन आमीन।
हाँ ना, मुश्किल टाइम है यार। देखो, एक अचानक आप घर से जा रहे हो, वापस जब घर आओ तो बल्कि बाहर ही आपको फोन आ जाए कि मतलब ऐसा हो गया। तो जब आप घर से निकले हो, आप एक लड़का, जवान लड़का, एक जिस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप वो करके निकले हो। जब आप घर वापस आते हो तो आप इस सोच के साथ वापस आए हो कि अब जो कुछ है वो मुझे देखना है। 1 मिनट, 1 घंटा पहले, आधा घंटे पहले आप लड़का थे, ठीक है, और आधे घंटे के बाद आप एक मर्द बन गए जिसपे आप एक माँ की, एक बहन की, अपने घर की सबकी जिम्मेदारी है। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि यार मैं तो वो मुझे पता ही नहीं है कि घर घर चलता कैसे है, ना मैंने कभी घर चलाया। तो अचानक आप पे ही सारा कुछ आ जाए तो वो फेस बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अल्लाह सब्र दे यार उसे, जितना आप लोग दुआ कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि देखें, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उसका साथ आमीन आमीन। या तो उनके मतलब कोई आगे पीछे फैमिली में हो और हो, फिर इतना इशू नहीं होता। जब वो एक अकेला उसे सब कुछ करना है तो उसके लिए वो एक चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि मतलब यार मैं कैसे ये चीज़ें सारी लेके चलूँगा। क्योंकि 2 मिनट, आधा घंटा पहले आप लड़का बन के घर वैसे डेली रूटीन की तरह मतलब आप बाहर निकले हो घूमने फिरने के लिए, और जब आपको आधे घंटे के बाद कॉल आती है कि यार ये हो गया, तो आप बहुत मुश्किल है यार। अल्लाह रहम करे, बहुत मुश्किल है उसके लिए। मैं हाँ ना, बहुत मुश्किल है। अल्लाह बस उसे उससे आप दुआ बस करें, मैं तो ये कह सकता हूँ। जितनी आप दुआ कर सकते हैं उसके लिए, उसके अबू के लिए, उसकी अम्मी के लिए, उसके घर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। क्यों कहते हैं कि किसी की दुआ लग जाती है, तो अल्लाह खैर करे बस। यार मैं उसके साथ ही था। मैं 2 दिन के लिए घर आया था, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरी मामा की तबीयत ख़राब है, तो मैं इस वजह से घर रुका हूँ। और दूसरा ये है कि वो उधर घर है, उसके साथ अभी कज़न वगैरह हैं। तो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ है, मैं उधर हॉस्टल में, तो अपार्टमेंट में जाके 20, 12, 15 दिन मेरा रहना मुश्किल हो जाता है अकेले, क्योंकि मैं घर तो नहीं उसके रुक सकता। अगर रुकूंगा भी 1 दिन रुकूंगा, 2 दिन रुकूंगा, और मतलब वो अच्छा भी नहीं लगता कि आप किसी के घर जाके 15 दिन रुक जाओ और 3 टाइम का खाना खाओ। आई होप, बेशक अल दुआएं साथ हैं बस उनका। हाँ यार, मैं उनके साथ ही हूँ। बस मैं ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं चला जाऊँगा। वैसे भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जानी है, तो फिर तो मैं साथ ही हूँ इंशाल्लाह। अभी यार वैसे भी उसके कज़न वगैरह हैं, फैमिली वगैरह सारी साथ होती है, तो वो पता है फिर उसको फैमिली टाइम चाहिए अभी, फैमिली के साथ उसका होना, क्योंकि अभी उसको चीज़ों को समझना। तो मेरा भी इशू था घर में, मामा की तबीयत ख़राब थी, मेरी अपनी ख़राब थी, कि मेरी अपनी ख़राब हो जाती है तबीयत, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं उसके साथ जाऊँ, मेरी ख़राब हो जाए, इधर वो मुझे संभाले, खुद को संभाले, किसको संभाले, तो फिर बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। और वैसे भी मेरी उसके साथ डेली बात होती है, तो ऑलमोस्ट, तो उसे जब ज़रूरत होगी तो मुझे मैसेज कर देगा। और वैसे भी इलेक्शंस के बाद वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जानी है, तो मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह उसे सब्र दे, हिम्मत दे। बहुत मुश्किल टाइम है उस पर यार, बहुत मुश्किल टाइम। मैं सोच के ही मेरा मतलब इतना वो हो जाता है कि यार वो तो जिस पे बीत रही है कि वो कैसे, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा मैट्रिक का पेपर आने वाले हैं यार। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। हाँ ना, बस यार आप लोग लाजमी दुआ किया करें, लाजमी दुआ किया करें उनके लिए। अलुबा वेलकम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। वो यकीन करें कि मतलब वो इस कंडीशन में है ही नहीं है कि वो बात करे, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ बात करे। वो ये तो एक्सपेक्ट शायद कुछ टाइम तक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना स्टेबल होने में उसे लग जाए,
लेकिन उससे पहले शायद वो ठीक हो जाए। मतलब कोई किसी की अंदर से अंदर तो नहीं जानता कि वो क्या वो फील कर रहा है, क्या कुछ नहीं। बट जो जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ या मुझे उसका पता है, वो ऐसे फेस में है ना कि वो, मैं इवन बात कर रहा होता हूँ ना, तो इवन मैं खुद किसी को टेक्स्ट नहीं करता, किसी को भी। मतलब मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं मतलब किसी को खुद टेक्स्ट करके ना ऐसे बोलूँ कैसे हो, ठीक हो आप, मतलब व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ ना, कि एक इवन मेरे कितने और कॉलेज के दोस्त हैं, कितना वो, मतलब हर किसी का अपना एक सर्कल होता है ना। मैं किसी को खुद मैसेज नहीं करता कि यार कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, या मतलब इस तरह के एक जो आप रूटीन में किसी के साथ बात करते हो। तो मैं अगर उसके साथ डेली बात भी करता हूँ ना, तो मुझे जस्ट इतना आंसर आ रहा होता है कि ना हाँ ठीक है, खा लिया, तबीयत ठीक है, तू बता। तो वो ना, वो जो क्वेश्चन में कर रहा होता है वो उस क्वेश्चन से आगे आंसर नहीं करता, वो जस्ट मुझे उतना ही आंसर करता है। तो फिर क्योंकि मुझे पता है कि उसका वो क्या फेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो मैं ये नहीं है कि तो वो करता हूँ। तो उसे टाइम लगेगा यार, क्योंकि टाइम भी लगेगा, और आप उससे कुछ अपनी, वो कहते हैं अब उससे, उसके सर पे जिम्मेदारी पड़ गई है। हाँ ना, गम बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब आप ये देखो ना कि जिसका कोई भी ना हो, उसे सब कुछ अकेले करना है, तो आप मैं कुछ, मुझे मेरे अल्फाज ही नहीं साथ दे रहे कि मैं क्या बोलूं। आमीन। हाँ ना यार, वजी बस। हाँ टाइम तक है। वो क्या कहते हैं कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है, कोई कोई जीना छोड़ नहीं देता। बस ये होता है कि आपके तर्ज जिंदगी बदल जाता है, आप जिस वे में चल रहे होते हो, आपको अपना वे चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो वही होगा, बस समझ जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हो जाती हैं। मेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है आपकी, आप इमोशनली चेंज हो जाते हो, कुछ बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, कुछ बहुत वीक बन जाते हैं। तो बात तो हो रही है इतना, वो क्या कहते हैं, और ये आपको वोट की पड़ी हुई है। वोट हम कश्मीर में हम वोट नहीं देते, ये तो बात है। लेकिन वो क्या कहते हैं, आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए भी टाइम लगता है कि यार मतलब हाँ ये हो गया, ये इंसिडेंट हो गया है। तो आमीन। लाइफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो जाती है, बाबा चले जाए। वही ना, मतलब आपका तर्ज जिंदगी बदल जाता है। आप लोग तो फिर लड़कियां हो, तो आपको तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा, सब कुछ मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट लड़के के लिए ये चीज़ मुश्किल होती है, और जिसके पास कोई ना हो तो उसके लिए तो और मुश्किल है। उसको ही लाइक का वेलकम। बस यार सारे दुआ करो, और मैं कुछ नहीं कह सकता इस टाइम। हाँ यार ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने अपने भाई को देखा है बाबा के बाद सरवाइव करना। यार यही बात है, बहुत मुश्किल काम होता है। मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम होता है यार। यार गर्ल्स के लिए उस तरह मुश्किल नहीं होता है ना। गर्ल्स को बनी बनाई चीज भाई बाप आपको दे रहा है प्रोवाइड करके, जिसको प्रोवाइड करना है, जिसको
आप नहीं समझोगे यार, मैं इस टाइम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। नहीं ब्रो, ये गलत बात की है लड़की, यस होती है होती है होती है। ओके, आप लोग ठीक, मैं गलत, आप लोग ठीक मैं गलत, ठीक है, आप लोग ठीक मैं गलत। कसम से मेरे बस उसकी हिम्मत बने रहे जैन, इस टाइम सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, बिकॉज वो एक ही हो जो हिम्मत बन सकता है उनकी। यार हाँ, मैं इंशाल्लाह बस ये मेरी, मैं इलेक्शंस ख़त्म हो जाऊँ, यूनिवर्सिटी मेरी ओपन हो, तो मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से 1-2 दिन पहले ही चला जाऊँगा। सैटरडे या संडे को मैं चला जाऊँगा, तो फिर मैं साथ ही हूँ। बट वो क्या कहते हैं कि ना, उस टाइम किसी का सहारा भी नहीं किसी को चाहिए होता, क्योंकि उसे पता है कि यार ये सहारे वक्त ही हैं, जो कुछ करना है अकेले करना है। तो बट फिर भी मैं साथ हूँ, जब तक हो सकता है, जब तक मैं साथ हूँ। हाँ, सबके लिए यार, हर किसी की लाइफ मुश्किल है, हर किसी का एक अपना वो होता है कि उसके लिए क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं। बस अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे यार। अगर उसका नाम लेके आपने मुझे, यार वजी को कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। टॉपिक चेंज करो, टॉपिक चेंज करो आप लोग, इससे पहले कि मैं इधर रोना शुरू कर दूं। टॉपिक चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, बस टॉपिक चेंज कर दो। मुझे सोच के मैं ना, मेरा सर फटने लग जाता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा दुख की बात होती है यार, सबको के लिए। हाँ सब पे ऋषा वेलकम, सब पे अल्लाह रहम करे। ऋषा के बच्चे तुम कहाँ गायब हो बांदरी, किराए आ जाएगा। हाँ ना, टॉपिक चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो। इस टाइम रात का 1 का टाइम हो गया, आपने लाइव बंद करके तो गप्पे मारने लग जाना किसी ना किसी के साथ, और मुझे फिर छोड़ दो, छोड़ दो ऐसी बातें। चेंज टॉपिक, वही ना, चेंज करो टॉपिक को, 1 का टाइम हो गया। मैं सीरियस, इसलिए मैं सीरियस होता ही नहीं हूँ, मुझे सीरियस रहना पसंद ही नहीं है। मतलब सीरियस हो ना, आप लोग समझते हो कि मतलब पता नहीं क्या सीरियस, क्या सीरियस, चुप करो बांध रहो, कोई सीरियस फीरियस नहीं। देखा, मैं सीरियस वैसे हो सकता हूँ। तुम बर्थडे भूल के बदतमीज, तुम मेरा बर्थडे भूल के। हैप्पी बर्थडे ऋष बेबो, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मैं विश करता हूँ और मुझे बोले, मैं यार, मैं तुम्हें क्या पता कौन किस सिचुएशन से गुजरा है। तुम्हें तुम्हारी बर्थडे की पड़ी हुई है, मुझे अपनी बर्थडे की पड़ी हुई है, क्योंकि जुलाई में मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं देना, क्योंकि जुलाई में मेरी यूनिवर्सिटी, ये नहीं है कि मुझे, मतलब आगे तो फिर होता था ना कि मेरी यूनिवर्सिटी यार चलो सितंबर में ओपन हो जाती है, जुलाई में जो छुट्टियां होनी है वो मेरी यूनिवर्सिटी की आखिरी छुट्टियां होनी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी मैंने जाना ही नहीं है। मुझे तो गिफ्ट भी नहीं मिलना ना किसी से। मेरी जिंदगी के दुख थोड़े तो नहीं है, कसम से इतने दुख है मुझे लगे हुए, इतने दुख लगे हुए हैं ना मुझे मेरी जिंदगी के। ऋषा मैं तुम्हें विश करता हूँ, ऋषा तुम्हें मैं तुम्हें वॉइस नोट पे विश करूंगा व्हाट्सएप पे, टेंशन ना करो बेबो। चलो सारे ऋषा को मेरा गिफ्ट लेकर आना है। चल बावरिया, तेरा गिफ्ट लेके आना। तुम पार्टी रेडी रखो ब्रो, पार्टी रेडी रखो। तुम्हें मैं गिफ्ट दूं, मैं नहीं गिफ्ट देता वेता, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि तुम मुझे एडवांस गिफ्ट देना, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है ना, तो मुझे तुम एडवांस गिफ्ट देना, ठीक है। मैं मना नहीं करता गिफ्ट को, कसम से मैं गिफ्ट नहीं मना करता। मुझे नहीं कोई गिफ्ट देता, कोई है ही नहीं है देने वाला मुझे गिफ्ट, जो मुझे गिफ्ट देगा है ही नहीं है ब्रो। हमारी लाइफ में हमारा कोई बाबू सोना नहीं है जो हमें 15 50 गिफ्ट भेजे कि ये हमने आपके लिए गिफ्ट, ये मैंने ये कोई नहीं है ब्रो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, मुझे भी शादी करनी है ब्रो, मुझे भी रिलेशन में आना है, ठीक है। लड़की ढूंढो मेरे लिए, मुझे इस बार कोई नहीं गिफ्ट मिला बर्थडे पर।
अच्छा जी दे दूंगी। हाँ देखो मैं ये चीज, अरीशा आप तुमने अच्छी सी पार्टी देनी है। और यार आप लोगों को ना अरीशा जाना नहीं है तुमने, एक मिनट, अरीशा ना उस दिन अरीशा ने ना 500 रुपये निकाला हुआ हमारा। अरे अरीशा कौन सा था? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, बस डन हो गया अरीशा, तुमने डन कर दिया बस। हाय अल्लाह अरीशा कितनी अच्छी हो तुम यार। अरीशा की मजे की बात है, हमारा पेपर था, पता नहीं सेकंड लास्ट पेपर था या कौन सा पेपर था, ठीक है ठीक है। अरीशा ने 500 रुपये लाया था वॉलेट में, हम रिवाइज कर रहे थे पेपर से पहले। मैंने इसका 500 रुपया ना, इसने वो वॉलेट खोला हुआ पता नहीं क्या निकाला, मैंने इसका 500 रुपया निकाल लिया, ठीक है। पहले तो ये मांगती रही, मैंने इसे नहीं दिया। ये ना केला खा के चली गई, मतलब नाराज होकर पेपर देने के लिए चली गई। मैं भी डीठ, वजी भी डीठ, आसिम भी डीठ। हमने कहा हम तो वापस नहीं भाई करने वाले, हम पैसे क्यों वापस करें। हमने उस 500 की, ये मांगती रही मांगती रही मांगती रही मांगती रही, हमने उस 500 की फिर ना यकीन करो पार्टी की हमने उस 500 रुपये। ये मांगती रही कि जी यार मुझे रक्शे का किराया दे दो, मुझे ड्राइव का किराया दे दो, 250 रुपया, 250 रुपया आप लोग रख लो, 250 रुपया मुझे दे दो। हमने कहा कि एक चवानी भी ना हम तुम्हें दे। हमने फिर हमने उस 500 से क्या खाया, हमने 2 पकौड़े की प्लेटें ली थी और 3 या 4 चाय ली थी 500 में। हमने ना मतलब अच्छी खासी पार्टी की थी, पकौड़ा पार्टी की थी हमने पकौड़ा पार्टी की थी। नहीं आप ही केला खा के चली गई थी, आप ही अगर केला ना खाती ना उस टाइम पे हम दे देते। आप ही केला खा के चली गई पेपर देने के लिए। फिर हमने नो पैसा वापस नहीं करने का ब्रो, पैसा वापस ही नहीं करने का। उसके बाद ये बेचारी पैसे लेके ही नहीं आई यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे नहीं लेके आई। फिर उसके बाद मतलब ऐसी कोई चूही इंसान निकली, ऐसी कोई चवल लोग मैंने देखे हैं, लेकिन इस जगह चवल नहीं देखा। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी लेके ही नहीं आई, मतलब कैश लेके थी। मैं कैश कैरी नहीं करती ब्रो। ऋषिक मुझे तुमने मुझे पार्टी देनी डे टू यू। चलो कोई नहीं, स्टोरी में विश try to understand the situation. Be smart bro. माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। कोई नहीं, आप और मेरे दुख सेम है। मेरी बर्थडे में छुट्टी नहीं आ रही है यार। मेरी बर्थडे में मुझे मतलब बहुत दुख लग गया है ना। मेरी बर्थडे में मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है, तो मुझे जो कोई आगे कोई एक आधा गिफ्ट मिलता था मुझे, वो भी नहीं मिलना। थैंक यू। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बस कुछ सिचुएशन है वैसी है कि मैं मतलब करूँगा तो वो अजीब लगेगा। रोज इतने ही लेट सोते यार। मैं अभी सोता भी तो मैंने 2 3 तक 4 तक पढ़ना। हमारा लास्ट सेमेस्टर यार, ये तो दुख लग गया। लास्ट सेमेस्टर है, बहुत बड़ा दुख लग गया, एक्सट्रीम लेवल का दुख ना। मेरी जिंदगी में ये रह गया कि ना, मेरी जिंदगी का यही बड़ा दुख है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मतलब फिर मैंने सैड हो जाना है। ऐसी बातें ना किया करो। मुझे तुम लोग सीरियस रहने, मुझे नहीं सीरियस, तुम लोग मुझे सीरियस ना करो। आप गिफ्ट लेने इस्लामाबाद आ जाए, मेरे है ही नहीं है देने वाला। मैंने इस्लामाबाद आके क्या करना है। मुझे गिफ्ट देने वाला होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मुझे दोस्त बनाने चाहिए जो मुझे गिफ्ट्स तो देना एटलीस्ट मेरी बर्थडे पे। फिर मैं भी व्लॉग बनाऊं के कहते हैं अनबॉक्सिंग करूं अपने गिफ्ट्स की, ठीक है जी। मैं क्या अनबॉक्सिंग करूं उसकी, क्या कहते हैं मैसेज की। आओ आज हम मैसेज पढ़ते हैं, मुझे किसने कैसे विश किया, हैप्पी बर्थडे HBD। मतलब लोग तो इतने कमीने हो गए हैं, मतलब उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा हैप्पी बर्थडे लिखे या स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी कोई दुआ दे दे, कोई नसीब की दुआ दे दे, कोई तरक्की की दुआ दे दे, कोई इमोजी यूज कर दे, HBD लिख देते हैं। चुपेड़े मारूं मैं उनकी बूथियों पे। तुम लोग इतना आसान क्यों मुझ पे चढ़ रहे HBD। ऐसे लोग अगर आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं ना HBD वाले, उनको ब्लॉक कर दो, उनको अपनी जिंदगियों से खत्म कर दो, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर दो, उनको उन पे मिट्टी डाल दो। जो आपको HBD लिखते हैं, जस्ट HBD 3 डॉट डाल देते हैं, H के बाद डॉट, B के बाद डाल और D के बाद डॉट डाल देते हैं, दिल भी नहीं डालते, उनको ब्लॉक कर दो, उनकी वैल्यू खत्म कर दो, उनको अपनी जिंदगियों से रिमूव कर दो। आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन। जहर लगते हैं मुझे, यकीन करो। मैं कहता हूँ ये HBD वाले लोग मुझे जहर लगते हैं कि यार किसी का स्पेशल दिन है, हम 24 घंटे फोन पे होते हैं। मतलब हमारी जो जनरेशन है, हम जिस जनरेशन में हैं, हम 24 घंटे फोन पे होते हैं। हम ये भी नहीं, मतलब
बेशक ये ऑकवर्ड बात लगेगी बोलने में, हम लोग वॉशरूम में भी फोन लेके जाते हैं, ठीक है, हम वॉशरूम में बैठ के टेक्स्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम किसी को विश कर रहे हैं तो हम उसको एटलीस्ट एक लाइन तो लिख दो, हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी। मतलब अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, एंजॉय योर डे। मतलब हार्डली मेरे हाल में 45 सेकंड लगे, 45 सेकंड भी नहीं, आजकल तो वो मेरा तो कीबोर्ड की सेटिंग वो खुद ही वो वर्ड्स आ जाते हैं, तो मुझे तो वो 45 सेकंड भी नहीं लगते। तो यार HBD मतलब क्या है? मैं कोई रोड पे पड़ा हुआ इंसान हूं जो आप HBD लिखोगे? मतलब आपकी बात नहीं कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे। HBD व्हाट इज दिस HBD? मैं इसको ब्लॉक मार दूं, खुदा की कसम, निकल, मैनू नहीं चाहिए। और मुझे तो शॉर्ट लैंग्वेज समझ नहीं आती यार, मुझे समझ आती है, मैं बहुत शॉर्ट वर्ड्स यूज करता हूँ, बट बात तो सही है ना। मतलब बात मैं देखो, पहली बात है, पहले मेरा ये सीन होता था ना, आपको मजे की बात तो, मतलब पहले मेरा ये सीन होता था ना कि ना मैं मतलब जीबी व्हाट्सएप यूज नहीं करता, क्योंकि आईफोन में जीबी व्हाट्सएप हो ही नहीं सकता, यूज होता होगा बट मुझे नहीं पता कैसे यूज करते हैं ना। तो ना किसी ने वो स्क्रीनशॉट लगाए होते हैं, मुझे वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे खास करके, इंस्टा पे चलो आपको मेंशन किया होता है ना, वो ठीक है, इंस्टा का एक डिफरेंट, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। जो व्हाट्सएप पे लगाते हैं वो मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है कि मैं मतलब व्हाट्सएप पे ना स्क्रीनशॉट लगाऊं, ठीक है। अब किसी का बाई चांस वो स्टेटस खुल जाए हैप्पी बर्थडे टू मी, या उसने किसी का लगाया हो, पहले मैं कर देता था विश कि यार चलो अब मैंने इसकी देख लिया, इसकी बर्थडे आई गई है, कर दो विश। फिर मैं ना अपने दिमाग में रिमाइंडर लगाता हूँ, मतलब रिमाइंड करता हूँ उस चीज को कि इस बंदे ने मुझे मेरी बर्थडे पे विश किया था, नहीं किया था। फिर चैट खोलता हूँ, चैट खोल के जाके चेक करता हूँ, क्योंकि आप हर किसी के, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अगर इसने मुझे विश किया हो तब मैं जाके अगले को विश करता हूँ, अदरवाइज दफा मेरी बर्थडे देखी विश करा। मैं इस तरह का बंदा हूँ। वही ना, मतलब लिखना चाहिए यार, अगर किसी का स्पेशल डे है, पहली बात अगर आप विश ही ना करो, अगर आप मजबूरी के तहत विश कर रहे हो, विश ही ना करो, मतलब कौन सा स्वाब मिल जाए ना विश करने से। हाँ, अगर आप किसी को विश कर रहे हो तो एटलीस्ट उसे स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी वाली लाइन जरूर लिखा करो कि वो ब्लेस्ड रहे और हैप्पी रहे, ठीक है। आज के बाद मेरी तरफ से आपको ये ना सजेशन है, ये HBD वाला छोड़ दो। नहीं, ये आप लोग करो, देखो भाई मेरी बर्थडे, मुझे मेरी बर्थडे पे तुम लोगों ने विश नहीं किया, मैं तुम लोगों को तुम्हारी बर्थडे पे क्यों विश करूं? मैं कोई इतना सस्ता आया हूं? मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सस्ते की बात है, मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि यार तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे विश नहीं किया, मैं तुम्हारी बर्थडे पे 12 होने का इंतजार कर रहा हूं कि यार तुम्हारी 12 हो तो मैं तुम्हारी बर्थडे विश करूं। क्यों भाई, तू कोई मिनिस्टर नहीं मेरे वास्ते लग गया। गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो जा भाई अलूबा की बच्ची, तुम मुझे सुला के छोड़ोगी, कितना बोलता है। मैं यहाँ पे अपनी बूथी दिखाने के लिए तो नहीं आया, एटलीस्ट वैसे करके मैं करके बैठ जाऊँ भाई, मैं यहाँ पे बोलने के लिए आया हूँ। सुनना है सुनो, नहीं सुनना आउट, ठीक है। अगर आपने मुझे सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो निकल जाओ मेरी लाइफ से। आपको किसी ने न्योता नहीं दिया हुआ कि मेरी लाइफ में आके नीचे रात के 1:30 बजे आप नीचे कमेंट करो कि हाँ तू तो बहुत बोलता है। निकलो यार, आप अपनी दफा दोस्त पूरा पैराग्राफ और यार मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मतलब मेरा ये सीन है ना, क्योंकि मैं तो अपने बता सकता हूँ, किसी और का तो नहीं बता सकता। मेरा ये सीन है ना कि मैं पैराग्राफ हर किसी के लिए नहीं लिखता, हर किसी के लिए मैं पैराग्राफ नहीं लिखता, ठीक है। मैं पैराग्राफ बहुत, मेरी लाइफ में लिमिटेड लोग हैं, मैं उनको गिन के बता सकता हूँ मैंने पैराग्राफ आज तक कितने लोगों के लिए लिखा होगा, ठीक है। एक पैराग्राफ तो मैंने बहुत किसी के लिए लिखा होगा, ठीक है। लाइफ में कभी ना कभी बड़े ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सबसे चूतिया हरकत होती है, वो कभी मत करना लाइफ में, कभी मत करना, कभी मत करना। ये बड़े वाले 10-10, 15-15, 3-3, 600 वाले वर्ड वाले होते हैं ना, कभी भी हरकत ना करना, वो कभी भी ना करना, ठीक है। अगर जो मैंने उसके अलावा अगर मैं लिखा हुआ है ना, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान के लिए लिखा होगा बर्थडे विश, हाँ एक इंसान के लिए, या उसके बाद अगर मैंने 2-3 मेरी लाइफ में इंसान हैं, नहीं एक इंसान के लिए मैंने लिखा हुआ, ठीक है, जो अच्छे वाला, फुल इमोशनल, फुल इसमें क्या कहते हैं, आप अपना बता रहे हो कि अगला आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, अगले को आप उसका रिवार्ड